जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि ने जिन गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में जानना चाहा, उन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति का नारद जी ने विधि विधान से वर्णन किया। उन्होंने कुछ श्लोकों में उस गुणवान व्यक्ति के बारे में जानना चाहा, पर नारद मुनि जी ने तो इतने गुणों को उन्होंने 10-12 श्लोकों में वर्णन किया कि मैं तुम्हें अब ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो इतने अद्भुत गुणों से युक्त होंगे। और जब पूरे विधि विधान से नारद जी ने उन गुणों का वर्णन कर दिया, तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, उनका पूरी विधि विधान से अपने शिष्यों के साथ स्वागत किया। और जब उन्होंने उसका स्वागत किया, तो वाल्मीकि जी ने के स्वागत के पश्चात नारद जी ने क्या किया, तो नारद जी ने भी यथावत पूजितस्तेन देव ऋषि नारदस तथा अपृच्छे एव अभ्यनुज्ञाता सा जगाम विहायसम, कि जब पूरी तरह से वो वाल्मीकि के द्वारा सम्मानित हो गए और पूरे क्रियाकलाप जब खत्म हो गए, तो नारद मुनि जी ने वाल्मीकि जी से आज्ञा मानी और आज्ञा ली और अपृच्छे उनसे पूछा कि अब तुम मेरा काम समाप्त हो चुका है, तो क्या मैं जा सकता हूं। तो ये हमारी संस्कृति की एक पहचान बता रहा है ये श्लोक कि जब तुमने उस स्थान को छोड़ना है किसी अतिथि के घर से, तो तुमने पूरे विधि विधान से उससे पूछ करके, उससे आज्ञा लेकर के आपने जाना है। तो हमारी संस्कृति की पूरी छाप रामायण के एक एक श्लोक में आपको देखने में, सुनने में मिलेगी। और रामायण की कथा का श्रवण हमें कितने हमारे लिए लाभकारी होता है, इसे आप स्कंद पुराण के 7 अध्यायों में अगर समय मिले तो पढ़ के देखना कि रामायण को पढ़ना और सुनना कितना लाभकारी होता है, और ये मोक्ष के द्वार को खोलता है और एक एक हमारे संस्कृति की विशेषताओं के साथ आपको ये जोड़ता है। तो वही नारद जी कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही पूरे ज्ञान को वाल्मीकि के सामने प्रस्तुत किया, तो उन्होंने वाल्मीकि से पूछा कि अब मेरा कार्य समाप्त हो चुका है, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो अब पृच्छे पूछ करके, अभ्यनुज्ञाता उनसे आज्ञा लेकर के, व्यसम वो एकदम आकाश के मार्ग से जगाम चले गए। कौन? देव ऋषि नारद। तो यथावत पूजिता, भली भांति जब वो पूजा कर ली गई, तो देव ऋषि नारद अपृच्छे वाल्मीकि से पूछ करके, अभ्यनुज्ञाता और आज्ञा प्राप्त करके वो आकाश मार्ग से अपने धाम चले गए, स्वर्गलोक चले गए, देवलोक चले गए। अब वाल्मीकि क्या करते हैं, इसे कल जानेंगे, और ये तभी जान पाओगे जब आप चैनल से जुड़ोगे, इसे सब्सक्राइब करोगे और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम लिखोगे।